कैसे वीडियो बनाए। मेरे पैर में चोट आ गई थी, इसके लिए 1 महीने तक मैं वीडियो नहीं बना सका। क्या करें, चलो फिर से शुरुआत करते हैं। आज का वीडियो है ना, मैं अपने बारे में बनाऊंगा क्योंकि पिछले 1-1.5 महीने से मैं ना वीडियो नहीं बना सका हूँ। तो मैं सोचता हूँ कि आज मैं वीडियो बनाऊँ। अब ये वीडियो बनाना मैंने क्यों नहीं बनाया, इसकी भी एक वजह हो सकती है। ये वजह ये है कि मेरे पैर में है ना 1 महीने पहले फ्रैक्चर हो गया था। फ्रैक्चर होने के बाद में क्या हो गया कि मुझे ऑपरेशन कराना पड़ा, उसमें एक सलिया भी लगाना पड़ा, रॉड लगाना पड़ा, और उस बीच में ये जो टाइम बीतता गया तो मैं ये वीडियो नहीं बना सका। लेकिन आज मैंने सोचा कि चलिए, तो डॉक्टर ने बहुत सारी छुट्टी दे दी है। उसने बताया है कि भाई आप अब थोड़ा थोड़ा वॉकर से चल भी सकते हैं। तो मैंने सोचा चलिए आज वीडियो बनाते हैं। आज का वीडियो मैं एक स्पेशल टॉपिक पे भी बना रहा हूँ क्योंकि मेरे पास में जितने भी लोगों के फ़ोन आते हैं, बहुत से लोगों के फ़ोन आते हैं, वो मुझे इंक्वायरी करते हैं। बहुत सारी बहनों के ज़्यादा करके फ़ोन आते हैं और वो इंक्वायरी करते हैं कि ये बिज़नेस हम वुमेन्स अंडर गारमेंट का बिज़नेस हम कैसे करें और उसके लिए हमें कहाँ कहाँ से मटेरियल मंगाना है। वो मुझे फ़ोन भी करते हैं, मुझे व्हाट्सएप भी करते हैं। आंध्र प्रदेश से भी आता है, तेलंगाना से भी आता है, फिर पंजाब से भी आता है, हिमाचल प्रदेश से आता है, महाराष्ट्र से फ़ोन आते हैं, हर जगह से फ़ोन आते हैं। और ये लोग मुझे इंक्वायरी पूछते हैं कि हम ये सब मटेरियल आप जो लेते हैं आप कहाँ से लेते हैं। तो देखिए, मैं आपको एक बात बता दूं कि जो व्हाट्सएप मुझे करते हैं ना, तो व्हाट्सएप पे मुझे खाली हाय लिख के भेज देते हैं। तो मैं कहूँगा कि हाय मत सिर्फ लिखिए, आप अपना पूरा विजिटिंग कार्ड उसके अंदर एक फ़ोटोग्राफ लीजिए और उसमें आप इंसर्ट कर दीजिए, तो मुझे पता चलेगा कि आप कहाँ से है, कौन से स्टेट से है और क्या करना है। अच्छा, एक और बात बता देता हूँ आप लोगों को कि ये देखिए, बहुत से लोग मुझे फ़ोन करके बोलते हैं कि मुझे हमको ये मटेरियल लेना है। तो मैं उनसे फ़ोन में अगर जो बात करते हैं तो मैं उनसे एक बात बताता हूँ कि आप कहाँ से बोल रहे हैं, कौन से स्टेट से बोल रहे हैं, कौन से सिटी से बोल रहे हैं। क्योंकि देखिए, ज़्यादातर क्या होता है कि जो वुमेन इनर गारमेंट का जो बिज़नेस करना चाहते हैं ना, तो उसके लिए एक समझ लीजिए कि अगर आप नोएडा से बोल रहे हैं तो आप दिल्ली है ना, दिल्ली में उसका मार्केट बहुत बड़ा मार्केट है, जैसे कि सदर बाज़ार है। और जो मैन्युफैक्चरर लोग हैं दिल्ली में, वो दिल्ली में मैन्युफैक्चर जो यानी कि लोकल मैन्युफैक्चर होते हैं, वहाँ से आप मटेरियल ले सकते हैं। और वो जो कंपनियाँ हैं वो ब्रांडेड कंपनियाँ हैं, आपको बहुत ही अच्छा मटेरियल देगी। सेकंड कहाँ है कि वहाँ पे दिल्ली में समझो कि सदर बाज़ार है जैसे, वैसे आप देखिए कि हिंदुस्तान के हर सिटी के अंदर, बड़े बड़े सिटी के अंदर, जैसे मुंबई में है, या तो गुजरात के अंदर सूरत में है, या तो बड़ौदा में है, या तो अहमदाबाद में, वहाँ पे भी होलसेल मार्केट होते हैं। वैसे आंध्र प्रदेश में होते, उत्तर प्रदेश में होते, हर जगह में आपको वो सिटी के बहुत बड़े बड़े मार्केट के अंदर आपको वहाँ से भी मटेरियल मिल जाएगा। फिर भी आप लोगों को अगर कोई ऐसी ब्रांड चाहिए कि जो ब्रांड आपके वहाँ अवेलेबल नहीं है, आप मुझे फ़ोन करिए, मैं आप लोगों को उसके बारे में गाइड करूँगा। अब ये सवाल ये उठता है, कई लोगों से मुझे ये भी सवाल पूछे कि सर, अगर ये जो बिज़नेस है क्या करने जैसा है या नहीं करने जैसा है। तो देखिए, मैं आप लोगों को बताऊं कि बिज़नेस करने जैसे तो सारे बिज़नेस करने जैसे हैं। अगर चाय की लारी भी लगाना चाहते हैं तो चाय की लारी भी बना सकते हैं। सवाल ये है कि आप वो बिज़नेस कहाँ करते हैं, कौन सा सिटी है, उसमें पॉपुलेशन कैसा है, या वो क्रीम पॉपुलेशन, या उसके अंदर जो परचेसर जो है वो लो परचेसर है। यानी कि हर तरह के परचेसर आपके सिटी में मिलता है, और आप कौन से एरिया के अंदर आपका बिज़नेस करना चाहते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो देखिए, अगर आपका प्रीमियम सेगमेंट है और प्रीमियम एरिया के अंदर आप अगर वो आपकी शॉप है या बिज़नेस करना चाहते हैं, तो आप जो मटेरियल है लोकल प्लस प्रीमियम मटेरियल आपको रखना पड़ेगा। तो आपके जो कस्टमर जो बेस है ना, वो अच्छा बना रहेगा। अगर कोई आपका जो शॉप है वो थोड़े से लोअर एरिया के अंदर है, तो आपको वहाँ जो डिमांड है उस हिसाब से आपको मटेरियल रखना पड़ेगा। तो मेरे पास जो फ़ोन आते हैं तो मैं इनसे इसीलिए आप लोगों को पूछता हूँ कि भाई आपका जहाँ लोकेलिटी कैसी है, आपका जो एरिया है वो कैसा है, अफोर्डेबल एरिया है क्या लेस अफोर्डेबल है, यानी कि मीडियम एरिया है, हायर एरिया है, उस हिसाब से वो ब्रांड चलती है। आप समझो कि कोई बहुत बड़े जो अगर अच्छे से बहुत प्रीमियम एरिया के अंदर आपकी शॉप है, तो आप वहाँ पे बहुत सारे प्रीमियम प्रोडक्ट रख सकते हैं। साथ में 1-2 प्रोडक्ट आपके जो लोकल है वो सिर्फ कंपटीशन के लिए या उनको कंपैरिजन के लिए आप वो प्रोडक्ट रख सकते हैं। तो अगर आप लोगों को ये बात अगर दिमाग में उतरती है तो आप देखिए, समझिए कि आप कौन से एरिया के अंदर काम करते हैं। मुझे फ़ोन करने के बाद आप मुझे बता दीजिए कि आप जो प्रोडक्ट के बारे में काम करना चाहते हैं। कई लोगों की शॉप भी है और वो भी मेरे को फ़ोन करते हैं और पूछते हैं कि भाई हमको ये मटेरियल का रख सकते हैं। तो मैं उनसे पहली सवाल यही पूछता हूँ कि आपके अंदर जो लोकेलिटीज़ है वहाँ पर अफोर्डेबल है या थोड़ा सा लो रेंज चलता है।
तो जो आप बोलते हैं तो मैं आपको एडवाइस देता हूँ। बहुत सारे लोगों को ये क्वेश्चन भी होता है कि फ़ोन करें या ना करें, तो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर मेरा फ़ोन नंबर भी आपको लिख दूंगा और मेरा जो स्टेट है सिटी का भी मैं लिख दूंगा, ताकि कई लोगों को ये भी पता नहीं चलता। अब लखनऊ से मुझे एक बार फ़ोन आया और मुझे बताया कि आपकी शॉप कहाँ पे है, तो मैंने बोला गुजरात में मेरी यहाँ पे शॉप है। तो वो कभी लोग ऐसा भी समझते हैं कि मेरा जो वीडियो देखते हैं तो समझते हैं कि ये शॉप हमारे नज़दीक में है। तो मैं डिस्क्रिप्शन में पूरा डिटेल भी लिख दूंगा, यानी आपको ये जानने की तकलीफ नहीं पड़े कि मेरी शॉप कहाँ पे है या मैं कहाँ बिजनेस करता हूँ। रिटेल बिजनेस के बारे में मैं आप लोगों को एक और बात बताना चाहता हूँ कि रिटेल बिजनेस जो है 30-35% का जो आपका ग्रॉस प्रॉफिट होता है, जीपी, यानी कि अगर 100 रुपये की प्रोडक्ट है तो आपको 35 रुपीज़ आपका ग्रोस प्रॉफिट बैठता है। अगर ग्रोस प्रॉफिट में से अगर नेट प्रॉफिट बैठा हो तो 5 to 7% से ज़्यादा आपका नेट प्रॉफिट नहीं बैठता है। इसलिए ये जो बिज़नेस है वो बहुत कंपटीशन वाला बिज़नेस है। कुछ ब्रांड ऐसी है जिसके अंदर 20% डिस्काउंट में भी लोग काम करते हैं, यानी कि आपको अगर ये बिज़नेस करता है तो ये एक हैवी कंपटीशन वाला बिजनेस है। और आपके सिटी के अंदर भी आपको बिजनेस शुरू करने से पहले आपके कॉम्पिटिटर को जानना जरूरी है। उसके बाद में आता है आपका इन्वेस्टमेंट। अगर आप प्रीमियम एरिया में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आपको 25 से 30 या 40 लाख रुपये तक का आपको एक इन्वेस्टमेंट, इनिशियल इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, क्योंकि जो प्रीमियम ब्रांड है वो प्रीमियम ब्रांड जो है वो महंगी होती है। सपोज कि एक ऐसी ब्रांड है जिसकी जो रेंज है शुरुआती 500 से होती है, तो 500 से शुरुआत होने के बाद 700, 800, 900 तक की उसकी रेंज आती है। अगर आप उसके 10 प्रोडक्ट भी अगर लेते हैं, परचेस करते हैं, तो आपको लगभग उसके अंदर 1.5-2 लाख रुपया तो एक ही प्रोडक्ट के अंदर चला जाएगा। फिर ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट होते हैं। तो आप मुझे जब फ़ोन करें तो आप मुझे अवश्य बताइए कि आप कहाँ से है, कौन से स्टेट से है, आपकी जो लोकेलिटी कहाँ है, तो मैं आप लोगों को गाइड करूँगा। दूसरा होता है कि देखिए लेग वेयर के अंदर की आजकल बहुत ही बड़ी रेंज आजकल आ गई है। जैसे कि लेगिंग्स में है तो लेगिंग्स में 200, 300 जात के तो कलर आते हैं, उसमें एंकल में आते हैं, फिर देखिए कुर्ती पैंट आता है, फिर उसके बाद प्लाजो आता है। ऐसी बहुत सारी रेंज है। आप लोगों को अगर कुछ भी प्रॉब्लम होता है, अगर वो सोच लेते हैं, कोई नया लोग अगर नया बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, तो एक बात सोच लीजिए कि ये जो पहले ज़माने में जो बिजनेस होता था 2-2.5 लाख से शुरू होता था, आज वो कम से कम मिनिमम 15 लाख रुपये आपको इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। और अगर बहुत कम बिजनेस करना चाहता है, कई लेडीज़ लोग हैं, जो महिलाएं हैं, जो बहनें लोग हैं, वो अपना बिजनेस घर से शुरू करना चाहती, तो वो बहुत ही इनिशियली बिजनेस शुरू करने के लिए वहाँ की जो लोकल में जो होलसेल मार्केट है, अगर सदर बाजार जैसी कोई भी मार्केट है, तो वहाँ से एक छोटे से हल्के से, यानी कि 15,000, 20,000, 25,000 से भी आप बिजनेस शुरू कर सकते हैं। यानी डोंट हेजिटेट। सिर्फ एक बात ध्यान रखिएगा कि आपको ये बिज़नेस में कंपटीशन बहुत है। तो मैं आज ये आप लोगों को बताया, मैं अभी घर पे हूँ, बैठा हूँ, और ये जो मेरा पैर का जो फ्रैक्चर हुआ था उसके लिए मैंने 1-1.5 महीने के लिए वीडियो मैं नहीं बना सका था। तो आज मैं ये वीडियो थोड़ा सा मैंने बनाया। कल हम दूसरे टॉपिक पर भी वीडियो बनाएंगे। और अगर कुछ भी प्रॉब्लम आपको होता है तो आप मेरे को फ़ोन करिएगा। मेरा फ़ोन नंबर मैं आप लोगों को, मेरा मोबाइल नंबर मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा। कौन से स्टेट से हूँ और कौन से सिटी से हूँ वो भी मैं बांट दूँगा। तो वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा तो लाइक करेगा, शेयर करेगा, सब्सक्राइब के बटन पर जो भी तोड़-फोड़ मत करनी है लेकिन दबा दीजिएगा ज़रूर, क्योंकि अभी बहुत कम सब्सक्राइबर मुझे ज़रूर है, तो मेरा जो चैनल है मोनेटाइज हो जाएगा। तो वीडियो पसंद आया है तो थैंक यू। पूरा वीडियो देखने के लिए आप लोग का बहुत बहुत आभार। थैंक यू वेरी